अच्छी मूवी आ रही है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये पिक्चर आप जरूर देखें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 1971 से नहीं हुई है। इस बंगाल डायरी की जो है इसकी शुरुआत 1946 में हुई है। नौखाली में जो हत्याकांड है उससे ये शुरुआत है। ये ध्यान में रखें कि 75 साल के बाद भी आज भी परिस्थिति वही है, इसीलिए इसे देखो, जागो और इसके ऊपर काम करो। प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सुरेश चौहान जी के और यहाँ पर इस वीर सावरकर जी के रंजीत साहब जो उनके परिवार से हैं, उन सब को एक सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला कि आप यहाँ पर एक हिंदूवादी संगठन जो हमारे सुरेश चौहान के जी के बारे में तो हम देखिए बहुत पहले से जानते हैं, हमेशा राष्ट्र के लिए और हिंदू के लिए वो अपना पूरा जीवन त्याग चुके हैं। और जिस तरह की यहाँ पर मुझे कार्यक्रम, इससे पहले तो इसके बारे में नहीं मालूम था कि क्या कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हमें पता चला ये बहुत अच्छी पहल है और शायद ये इन्हीं के स्तर से हो सकती है, ये भी हम समझ रहे हैं। क्योंकि सरकार एनआरसी जिस तरह से लाना चाहती थी या नहीं ला पा रही है, कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन सुरेश चौहान जी के कोई मजबूरी नहीं है। ये कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर राष्ट्रभक्त है और ये जो सोचते हैं वो जरूर करते हैं। मैं इनको इस कार्यक्रम के लिए जो इन्होंने यहाँ पर ये पहल की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने एक फिल्म इनके बहुत सहयोग से इस फिल्म को बनाया है कि डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वो कहानी है जो बंगाल में, जैसे अभी आप लोग ने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंदू भाग रहा है, किस तरह से चंद की और अनिल चंद के ऊपर कुछ जिहादियों ने हमला किया। हमला करने के बाद उस परिवार को समाप्त कर दिया, उनकी हत्या कर दी और सामूहिक बलात्कार वहां पर एक छोटी लड़की के साथ में किया गया। 14 साल की लड़की, पूर्णिमा नाम था उसका। तो जब उस वक्त तक उसकी मां जिंदा थी तो मां ने उस घटना को देखकर वहां जो उसका मेन दरिंदा था, उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल अली, तो उसने आवाज देकर कहा कि अब्दुल अली, बहुत छोटी है हमारी बच्ची, बहुत छोटी है हमारी बच्ची, एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये उसके डायलॉग थे। की एक लड़की पश्चिम बंगाल आई थी, पश्चिम बंगाल में वो रोहिंग्यास के चक्कर में पड़ गई। इस वक्त पश्चिम बंगाल के क्या हालात हैं, बलात्कार हिंदुओं के साथ में होना या हिंदुओं को उनके कत्ल होना, ये तो एक एक घटनाएं आप लोग देखते हैं टीवी पर जो एक्सपोज होती है। अगर हमने क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाके इस स्टोरी के संबंध में बहुत काम किया तो मुझे ये देखने को मिला कि वो स्टोरियां जो एक्सपोज ही नहीं होती, ये तो रेप, हिंदुओं के साथ में सामूहिक बलात्कार, ये तो आम बात है। और वहां पर जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के गुंडों को उन्हीं ने छूट दे रखी है, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की गवर्नमेंट है और जाहिर सी बात है कि पुलिस भी उनकी है। तो वो पूरे घटनाएं, कत्ल होना, हिंदुओं को मजबूर होना, और ये बहुत बड़ी बात है जैसे कि आपने बताई, ये असलियत है कि सेकुलरिज्म हमारे हिंदुओं के लिए कोर सा बन रहा है। हम सेकुलर, या तो दो मजबूरी है, या तो आप परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहते या अपनों को बचाने नहीं चाहते, इसकी आड़ में आप ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। आप धार्मिक हो, सनातनी हो, आप सेकुलर कैसे हो सकते हो? दूसरी चीज ये कि जिहादी की संख्या बढ़ना, जिसके लिए अब आप काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात भी यही है। मुसलमानों का एक फंडा है और उनकी ये एक जो मुसलमानों की आइडियोलॉजी है वो दो चीजों पर डिपेंड है। नहीं, हम तो मुसलमानों की बात कर, यही हो रहा है। पहले तकैया की स्टेज में थे, अब जिहाद की स्टेज में, क्योंकि आबादियां बढ़ गई हैं। हाँ,
तो मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कहूंगा कि ये पूरे संघर्ष की कहानी है। वहां पर जिस तरह से हमने वहां पर देखा कि मुस्लिम एक्टिविटीज कितनी है, जिहादी एक्टिविटीज कितनी है, वहां की हुकूमत का क्या उनको सहयोग है, तो ये उस लड़की की जर्नी है। और इस लड़की की जर्नी किस तरह की दुख भरी कहानी है, हम इतना कह सकते हैं कि यह बंगाल की एक सनातन हिंदू लड़की की खून से लिखी हुई एक बंगाल की डायरी है। इसको सनातनियों को ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि होशियार होने की हमको ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।